जय हिंद साथियों। चलिए हम आज मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। ये आपका है नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना, कि किसी भी संख्या में हम कैसे नंबर ऑफ जीरो फाइंड करें, कैसे पता करें इसमें कितने जीरो है। जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कहेगा आपको बताओ इसमें कितने जीरो है, शून्य की संख्या बताओ कितने हैं। ठीक है, जैसे आपका देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, पहले क्वेश्चन दिया आपका यानी 222 के पावर कितना है 335 है, गुने आपका है 555। ठीक है, इसके पावर आपका कितना है ये 666 है। ठीक है, अब कर इसमें बताओ कि शून्य की संख्या कितना, अब इसको गुना करेंगे तो बताओ जीरो की संख्या कितना आएगा, जीरो की संख्या कितना आएगा, कैसे पता करेंगे। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि जीरो कैसे बनता है। ठीक है, जीरो कैसे बनता है, देखो ऑप्शन क्या है बताओ कि देखो भाई 5 है गुने 2 है, या ऐसे देखो, ऐसे देखो 2 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 5। अब सिंपली बताओ इसमें कितना जीरो आएगा, इसको गुना करे इसमें कितना जीरो आएगा, कैसे पता करेंगे कितना जीरो आएगा। तो देखो सिंपल गुना कर लो ना, देखो कितना गुना कर लो, आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा कितना 100, ये 100 हो गया, गुने ये 5 कितना आ गया, ये 500 आ गया, कितना आ गया 500। तो लास्ट में हमको देखना है कितना जीरो आ रहा है, लास्ट में हमें देखना है कितना जीरो आ रहा है, कितना जीरो आ रहा है 2 जीरो आ रहा है। इसमें हम शून्य की संख्या के नंबर ऑफ जीरो देखें, इसमें हम देखें नंबर ऑफ जीरो कितना है, इसमें हम देखें कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो आपका 2 है, नंबर ऑफ जीरो कितना है 2 है। आप एक चीज दिमाग लगाओ, इसमें भाई जीरो की संख्या 2 ही क्यों आया, इसमें जीरो की संख्या आपका 2 ही क्यों आया। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे, तो सिंपल देखो, अब एक जीरो बनने के लिए ना आपका एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए भाई, तभी तो जीरो बने, 5 दूनी 10, एक जीरो आने के लिए आपका एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, अब फिर देखो एक यहाँ 2 है, एक और यहाँ 5 है, तो फिर देखो इससे एक जीरो बन गया, इससे एक जीरो बन गया, अब आपका एक 5 रह गया, तो भाई 5 का तो जोड़ा लगना चाहिए 2 के साथ ना, तो 2 के साथ आपका पेयर नहीं है, तो यहाँ से जीरो नहीं बना, इसीलिए आपका 2 जीरो बना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हमें कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि देखो भाई साहब यहाँ पर कि इसमें आपका कितना 2 था, 2 था, और 5 3 को, 5 3 को इसका मतलब नहीं है, आपको 2 के साथ 5 को पेयर करना पड़ेगा, तो 2 ही पेयर बनेगा ना, इसीलिए इसमें क्या है, इसमें आपका जीरो की संख्या क्या है 2 ही है, नंबर ऑफ जीरो कितना है 2 है, नंबर ऑफ जीरो कितना है 2 है। तो एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि हमको जीरो की संख्या फाइंड करना है, तो उसमें 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। अब मान लो आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बताना कि देखो भाई 2 की पावर 25 है गुने आपका 5 का पावर 10 है। अब बताओ इसमें कि जीरो की संख्या कितना होगा, बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। अब देखो सिंपल बात है भाई साहब, 2 आपका 25 गो है, 5 आपका 10 गो है, अब जोड़ा बनाएंगे हम, 2 और 5 के लेकर पेयर बनाएंगे, तो ऐसे पेयर कितना बनेगा, तो भाई इसमें देखो सबसे कम कौन है 5 है ना, 5 आपका 10 ही है और 2 आपका 25 गो है, इस मतलब नहीं हमको, पेयर तो 10 ही को बनेगा ना, पेयर आपका 10 ही बनेगा, इसलिए इसमें आपका जीरो की संख्या कितना होगा 10 होगा, जीरो की संख्या कितना होगा 10 होगा। यानी हमको एक चीज यहाँ समझ में आ गया कि आपको यानी जीरो पता करना है कितना जीरो है, इसके लिए हम 2 और 5 का क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। अब पेयर बनाने के लिए देख लो कि 2 और 5 में कौन संख्या कम है, उतना ही पेयर बनेगा ना, ज्यादा वाले से हमको क्या मतलब है, ये आपका 25 गो है, ये 10 गो है, तो पेयर तो 10 गो बनेगा, 10 को बनेगा, 15 को 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, समझ रहे बात को। यानी यही करना है, 2 और 5 का पेयर बनना है। अब क्वेश्चन पर, अब जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पर यहाँ पर देखो, अब इसका आंसर आप बता देंगे, अब आप इसका आंसर ऐसे ही बना देंगे, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। हम क्या बोले, यहाँ देखो आपको 2 देखना है सिर्फ, और यहाँ पर 5 देखना है, तो बताओ 2 के पावर कितना है 333 है, और यहाँ 5 का पावर 666 है, तो पेयर कैसे बनेगा, पेयर कितना बनेगा, तो जो कम है उतना ही पेयर बनेगा, यहाँ कितना है 333 है, यानी यहाँ पर आपका जीरो का संख्या कितना आएगा, तो 333 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 333 ही जीरो आएगा। ठीक है, 333 ही जीरो आएगा, क्योंकि पेयर बनने के लिए आपका दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो देखो सबसे कम इसमें कौन है 2 वाला है, तो ये इतना ही आपका होगा क्या जीरो। अगला क्वेश्चन देखो,
आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, कर आपका 1 से लेकर 500 तक गुना किया हो, अब बताओ इसमें बताओ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ऐसे कहाँ तक गुना करना है? तो ये 500 तक गुना करना है और तब बताना आपको इसमें जीरो बताओ कितना है, तब आपको बताना है इसमें जीरो कितना है। ठीक है, तब आपको बताना है इसमें जीरो कितना है। कैसे करेंगे? अब देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 1 से लेकर 500 तक गुना क्या किया हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है पता है आपको, 500 का फैक्टोरियल है, 500 का फैक्टोरियल है। इसको लिखे या इसके बदले आपको ऐसे लिख दे, ठीक है, आपको ये लिखे या आपको ऐसे लिख दे 500 का फैक्टोरियल। अब कहेगा 500 का फैक्टोरियल के अंत में जीरो की संख्या कितना होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे प्रश्न आएगा तो करेंगे क्या, इसमें आपको पता करना है, इसमें बताओ कितना 2 है और कितना 5 है। इसमें ना 500 में देखना है आपको कि 1 से लेकर 500 तक गुना करेंगे तो बताओ कितना इसमें आपका 2 आएगा और कितना 5 आएगा। यदि मुझे ये मालूम चल जाए तो हम जीरो की संख्या बता देंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, आपसे यदि हम पूछेंगे बताओ 1 से लेकर 100 के बीच में 2 ज्यादा बार आएगा कि आपका 5 ज्यादा बार आएगा। 2 आने का मतलब क्या, देखो ये 32 है, 2 आया, यहाँ भी 2 काउंट होगा, 42 है, यहाँ भी काउंट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो 1 से लेकर 100 तक में 2 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा बार आएगा, तो सिंपल बात है 2 ज्यादा बार आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका ये 500 तक में मुझे देखना है तो आपको सिर्फ इसमें ना 2 इसमें नहीं देखना है, 2 की संख्या ज्यादा आएगा, कम क्या आएगा 5 आएगा। तो पेयर बनाने के लिए कम के साथ पेयर बनता है। अभी हम देखे थे कि देखो भाई 2 आपका 25 को था, ठीक है, लेकिन 5 आपका 10 ही था, तो पेयर किसके साथ बना, जो कम है उसके साथ, तो जो कम वाला है पावर वही जीरो की संख्या होता है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसमें कितना 5 आएगा, कितना बार 5 आएगा वो पता कीजिए। तो पता करने का बहुत सिंपल बात है, 5 कितना बार आएगा पता करने के लिए जो फैक्टोरियल है, जैसे 500 का फैक्टोरियल है ना, तो 500 में 5 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है भागफल 100 आ रहा है। फिर इस भागफल में क्या करो, फिर 5 से भाग दो। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका 520, फिर इस 20 में 5 से भाग दो। ठीक है, भागफल में देना आपका 5 से, इस संख्या से 520 आएगा। अब 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 124 आएगा, 124 आएगा। यानी हम यहाँ से पता कर लिया है इसमें कितना 5 है, 124 5 है, 124 5 है। अब क्या इसमें 2 का हम पता करें कितना 2 आएगा, भाई 2 तो इसमें कितना आएगा, 2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसमें 2 कितना आएगा पता करने के लिए फिर करेंगे क्या, हम 250 में 2 से भाग देंगे, आपको तो यहीं पर आ गया 250, 500 में 2 से भाग देंगे कितना आ गया 250 आ गया, 250 तो आपका 2 तो यही आ गया, फिर हम भाग देंगे, इसलिए 2 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि 2 100% है कि 5 से अधिक बार आपका 2 आएगा। ठीक है, तो हमको अधिक बार नहीं देखना है, कम देखना है, तब तो पेयर बनेगा। तो इसमें आपका कितना आया 5 कितना आया 124 बार आया है, इसका मतलब 124 ही जीरो आएगा। जितना 5 आएगा जितना 2 आएगा और दोनों का जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो आएगा। तो इसमें देखिए हम कि 2 की संख्या ज्यादा आ रहा है, 2 की संख्या ज्यादा है तो जो कम है उसी के निकाल लिए, तो 5 को हम पता कर लिए इसमें कितना 5 है, 124 5 है, इसका मतलब 124 ही जीरो आएगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका क्या है 777 का फैक्टोरियल है, 777 का फैक्टोरियल है। ठीक है, इसका इसको ऐसे लिखा है या इसको ऐसे लिख देता, 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक 777 तक। ठीक है, बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है। ये क्या है, ये आपका 777 का फैक्टोरियल है, 777 का फैक्टोरियल है। इसमें कह रहा बताओ कि अंत में शून्य की संख्या क्या आएगा, फिर ये काम करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम 5 देखते हैं 5 कितना बार आया है, तो क्या करेंगे 777 जो भी दिया उसमें 5 से भाग दो, 5 से भाग दो, आप आएगा 5 6 25, सॉरी 5 1 5 ना, 5 1 5 2 5 6 25, 5 1 5 2 5 6 25 2 फिर 5 6 25। ठीक है, हमको सिर्फ भागफल देखना है, पॉइंट में नहीं लेना है। ठीक है, फिर आपका क्या आया 155 आया, इसमें क्या करो आप 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे 5 क्या 15 5 1 5, फिर 31 आया, 31 में 5 से भाग दो, 6 5 30, फिर 6 आया, फिर क्या करो 6 में आप 5 से भाग दो। ठीक है, कितना है 1 आया। अब इन सब को जोड़ दो, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 155 प्लस 31 प्लस 6 प्लस 1, ये देख लो कितना आया, इसको हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 6 1 7 7 1 8 8 5 13 हासिल 1, 8 5 13 हासिल 1,
1, तो आपका आएगा कितना, 3 1 4, 4 4 5 9, ठीक है 9, ये आपका है 193, ऑप्शन नंबर बी होगा 193, ठीक है देख लो सही जुड़े है ना। 1 1 2 1 1 2 1 सेकेंड 1 1 2 6 2 8 8 5 13 ठीक तो है, और 5 3 8 सही है 193, ठीक है बन गया ना। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये आपका 10 से लेकर आपका कहाँ तक गुना किया, 10 गुने 20 गुने 30, 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक गुना करेंगे, ये की है आपका कितना तक, ये आपका 1000 तक है, तो 1000 को हम लिख सकते हैं ना, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 100, चलो ठीक है 1000 रहने दो, कितना है 1000 है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस सभी में क्या करो ना, सभी में क्या देखो 0 कॉमन है, सभी में क्या करो 10 कॉमन कर लो, 10 कॉमन कर लेंगे, क्या आपका आएगा यहाँ 1 गुने 2 गुने यहाँ 3 गुने कहाँ तक आएगा, यहाँ इसमें से 0 जाएगा तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो ये हम 10 कॉमन किए ना, 10 कॉमन किए हैं, ये बताओ ये 10 के कारण से 0 कितना 0 इसमें निकल गया, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, ऐसे करके कहाँ तक था 100 तक था, यानी इसमें से एक से 0 बाहर निकल गया, इसलिए हम यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, 10 के पावर 100 लिखेंगे, 10 के पावर 100 लिखेंगे। अब तो ये कॉमन नहीं है, बात समझो बात को, हम 0 यहाँ दिखा रहे कितना 0 हम कॉमन किए हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 100 0 आपका कॉमन हो गया है, ठीक है। अब देखो ये आपका यहाँ से 100 0 तो आपका निकल गया, यहाँ क्या है, ये आपका 1 गुने 2 गुने कहाँ तक है 100 तक है, या हम इसको अलग से कह सकते हैं, ये जो है ना आपका ये क्या है 100 का फैक्टोरियल है, ये क्या आपका 100 का फैक्टोरियल है। तो पहले आप देख लो 100 के फैक्टोरियल में कितना आपका 5 आता है, हम क्या करेंगे इसमें गुना भाग देंगे 5 से, 20 पंचे 100, फिर 20 में क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, देखा जाए तो इसमें कितना है, इसमें 24 5 आ रहा है, 24 5 आ रहा है, यानी इसमें देखा जाए तो आपका 24 0 आएगा, कितना आएगा 24 0 आएगा, और 100 0 आपका यहाँ से आ रहा था, ठीक है, तो आपका यहाँ से 24 0 आ रहा है और 100 0 यहाँ से आ रहा है, तो टोटल 0 कितना आ रहा है आपका 100 प्लस 24 124 आ रहा है, 124 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। समझ में आया क्या, कि देखो सिंपल बात है, इस सभी में हम क्या कि 10 निकाल दिए, तो भाई ये 10 हम कॉमन लिए हैं, तो इस कारण से कितना इसमें से 0 निकल गया, भाई यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, और यहाँ भी 0 था, तो ऐसे करके देखा जाए तो आपका 100 तक 0 था, इसका मतलब है कि 100 0 आपका बाहर आ गया, इसलिए हम यहाँ लिखे 10 के पावर 100, 10 के पावर 100 कॉमन नहीं है, ये हम दर्शाए हैं कि यहाँ हम कॉमन कितना 0 आ गया है 100 0 आपका बाहर निकल गया है। अब जो बचा अंदर में 1 से लेकर 100 तक, यानी 100 का फैक्टर हो गया, 100 का फैक्टर देखिए हम कितना है, यानी 100 के फैक्टर में कितना आपका 5 आ रहा है, तो देखिए 24 बार आ रहा है, इसका मतलब इसमें 24 के 0 आएगा, और यहाँ से आपका 100 0 है 124 0 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कर आपका कि प्रथम 50 आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितना 0 होगा, आप बताओ, आप बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अगर आपका प्रथम 50 आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में 0 बताओ, 50 कहे या 5 लाख कहे, ये 50 लिखा है ना, हम क्वेश्चन को बदल दें, आपको 50 लिखा है ना, ये 50 नहीं, यहाँ आपको 50 कहे या 5000 कहे, ठीक है, आपको 50 कहे या 5000 संख्या गुना करे, आंसर एक ही आएगा। क्या कर रहा है, प्रथम 50 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मतलब भाई साहब शुरू पहला आभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, ठीक है, इसी तरह से गुना करते जाएंगे, जितना भी हो, जितना भी संख्या आपका, जितना भी आभाज्य संख्या सबको गुना करेंगे। एक चीज बताओ मुझे, कितना भी आभाज्य संख्या आप गुना कर लोगे, कितना भी आप आभाज्य संख्या को गुना कर लोगे, तो बताओ क्या 2 इससे एक ही बार 2 आएगा ना, कहीं आपका 2 आएगा, कहीं भी कुछ सम संख्या आएगा, 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या है जो आभाज्य संख्या हो, 2 के अलावा कोई ऐसा सम संख्या है जो आपका आभाज्य संख्या हो, नहीं है। जब आगे कहीं भी 2 नहीं आएगा आपका, और 5 देखो क्या है 5 आपका यहाँ आया है, तो 2 आपका एक ही बार आएगा ना, एक ही बार आएगा, इसका मतलब एक ही 0 बनेगा, एक ही 0 बनेगा भाई, पेयर करने के लिए 2 तो चाहिए और, ठीक है, जब एक ही 2 आपका है, एक ही आपका 0 बनेगा, चाहे कितना भी आभाज्य संख्या गुना करवा लो, ठीक है। यहाँ पर आपको 50 दिया है, 50 दे, 500 दे, 5000 दे, 2000 दे, कितना भी प्रथम आभाज्य संख्या कहे n, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो
प्रथम n अभाज्य संख्याओं के प्रथम n अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितना जीरो होगा? कि अंत में केवल एक जीरो होगा। ध्यान रखना, केवल एक जीरो होगा। ठीक है, केवल एक जीरो होगा। कितना भी आप प्रथम अभाज्य संख्या गुना कर लो, कितना जीरो होगा? तो केवल एक जीरो होगा। इस बात का आप ध्यान रख लो। ठीक है, केवल एक जीरो होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, ये क्वेश्चन आपका शानदार है। क्वेश्चन क्या करे? क्वेश्चन देखो क्या किया है। क्वेश्चन दिया आपका 3 के पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 3 की पावर 122 दिया हुआ है। ठीक है, 3 की पावर 122 दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया है? फिर आपका दिया है 3 की पावर 121 दिया है। ठीक है, ध्यान दो, 3 की पावर 121 दिया है। गुने क्या है सर? इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका आएगा 3 की पावर 123 है माइनस 3 की पावर 122 है माइनस 3 की पावर 121 है। ठीक है, कितना गुने आपका है 2 के पावर 121 है माइनस 2 के पावर 120 है माइनस 2 के पावर 119 है। ठीक है, अब कर इसमें बताओ कि जीरो की संख्या कितना आएगा। इसको यदि हम गुना करें, लास्ट में जीरो की संख्या कितना आएगा। अब देखो, यहाँ बताना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ सिंपल आपको यहाँ संख्या नहीं दिख रहा है। यहाँ आपको माइनस में संख्या है, यहाँ घटाया गया है। भाई यहाँ पर कोई आपको रहता, मान लो 2 के पावर समथिंग या 3 के पावर समथिंग, हम पता कर लेते। या देखो यहाँ पर देखो, यहाँ आपको आंख के सामने 2 दिख रहा है। अब आपको पता है कि जीरो होने के लिए 2 के साथ 5 भी चाहिए, 2 के साथ 5 भी चाहिए। यहाँ 5 नहीं है, स्टूडेंट देखेगा यहाँ के 3 है, इसमें जीरो कितना होगा? जीरो हो ही नहीं सकता है, एक भी जीरो नहीं होगा, लगा के आगे बढ़ जाएगा। जीरो स्टूडेंट देखेगा 5 नहीं है, सिर्फ 2 है, तो पेयर बनेगा नहीं 2 और 5 का, तो जीरो नहीं होगा। ये गलत कर जाएंगे। जब तक हम इसे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं बता सकते हैं इसमें 5 है या नहीं है, 5 है या नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो करे क्या। यहाँ देखो कॉमन करो, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? 3 के पावर 121 3 के पावर 121 कॉमन कर लो। कॉमन करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 3 के पावर 2, यहाँ आएगा 3 के पावर 1, यहाँ आएगा 3 के पावर 0। यहाँ कॉमन क्या करोगे? यहाँ कॉमन करो, क्या है सबसे कम? क्या है? 2 के पावर 119 है, उसको कॉमन कर लिए तो क्या होता? ये 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब ध्यान से आप देखो, अब एक चीज ध्यान रखो, ये क्या 3 के पावर 121 है, क्या 3 के रहने से 0 बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम आगे क्यों ढोए? इसको यहीं पर छोड़ दो, आगे नहीं ढोना है, बस हम इसको देखना है हमको। इसको हम देखेंगे, आपका आएगा 3 तिया 9 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, हाँ 2 मुझे काम है, तो 2 का तो काम है भाई, 2 रहेगा तभी तो आपका बनेगा 0। ठीक है, आगे देखो 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1, कितना आएगा? ये आपका आएगा 3 1 4 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। देखो यहाँ से 5 निकला ना, 5 निकल गया। अब इधर क्या है? इधर आपका 2 के पावर 119 है, गुने ये कितना आएगा आपका? यहाँ 3 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 5 कुछ नहीं तो 1 बार 5 है, और 2 आपका 119 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेयर एक ही बनेगा क्योंकि एक ही 5 है। 2 आपका ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? पेयर तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो एक पेयर बनेगा 2 और 5 का, इसका मतलब है इसमें एक 0 होगा। लास्ट में कितना 0 आएगा? तो एक 0 आएगा आपका लास्ट में भाई साहब, इसमें एक 0 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप गलती मत करना एग्जाम में कभी भी। ये नहीं कि 3 दिया है इसमें 5 का नहीं, तो 5 नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? अब देखो इसमें क्या है, वो भी वैसे ही क्वेश्चन है जो हम पहले बनाए थे। इसमें आपको क्या दिया है? 100 दिया है, 100 से शुरू किया है, 100 गुने 200 गुने 300, और कहाँ तक गुना किया भाई साहब? ये आपको कहाँ तक है?
गुने ये आपका 10,000 तक है ना, हाँ 10,000 तक है, ठीक है। अब देखो इसमें भी ये काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो यहाँ भी है, तो क्या करो आप 100 को कॉमन कर लो। 100 आप कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, 2 जीरो पार हो गया, 100 तक जाएगा। समझ बात को, क्या किया हम 100 को कॉमन कर लिए। अब ध्यान दो यहाँ पर 100 कॉमन किए हैं तो ऐसे ऐसे कितने 100 बाहर आ गया है, 100 को 100 बाहर आ गया, आप कह सकते हो यहाँ की 100 का पावर कितना है, 100 होगा। हाँ आप कह सकते हो 100 का पावर 100 होगा, या कह सकते हो इस 100 को लिख सकते हो क्या है 100 का पावर 2 और गुने आपका यहाँ क्या होगा 100 होगा। अब सोचते रहो रोते रहो, सोचते रहो रोते रहो, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, सोचते रहो रोते रहो। भाई सब सिंपल तो है भाई, यहाँ भी आपका 100 कॉमन आया, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, ऐसे ऐसे 100 को 2 जीरो बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या आपका, ये 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या आ गया यहाँ पर आपका क्या 10 की पावर कितना 200, 10 की पावर 200। अब ये क्या है आपका 100 तक है, 100 तक है, इसमें निकालो कितना जीरो आएगा, तो 5 निकालो कितना बड़ा है, तो क्या करो 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर 20 में 5 से भाग दो 520 आएगा, या कितना आएगा 24 आएगा। यानी इतना में कितना जीरो है, 24 को जीरो है, इतना में आपका 24 को जीरो है, जीरो, ठीक है। यहाँ पर कितना है 200 जीरो है, तो कितना आएगा 200 प्लस 24, यानी यहाँ पर टोटल जीरो आपका आएगा 224, 224 यानी ऑप्शन नंबर डी, 224 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया, देख लो आप, ठीक है। तो यही काम किए थे हम पहले भी। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी यहाँ पर आपका ये समाप्त हो गया। तो आपको यानी शून्य की संख्या, जीरो की संख्या वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है ना, कितने स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है कि हम कैसे जीरो निकालें, ठीक है। कितने स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाते हैं, तो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, आपको नहीं छोड़ना है। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।